हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था एस्टिमेट कैसे बनाते हैं। तो एस्टिमेट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पहला पेज दिखाया था, कवर पेज, जिसमें हम रोड का नाम लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं, एस्टिमेट का अमाउंट लिखते हैं। दूसरा पेज था टेक्निकल रिपोर्ट का। टेक्निकल रिपोर्ट में नीचे अगर आपने देखा हो ध्यान से उस वीडियो में, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक उठा के वहाँ से भी देख लेना। और उसमें ये था कि मैंने आपको मटेरियल्स बताए थे कि पहली लेयर जीएसबी की होती है, फिर डब्ल्यूएमएम या फिर डब्ल्यूबीएम की होती है, फिर प्राइम कोड, टैग कोड, इस तरह से चलता है, सीसी चलती है। तो उसी को अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एक एक स्टेप को डिस्कस करते हुए। तो सबसे पहला जो बेस उठाते हैं वो होता है एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट क्या होता है? जो हम मिट्टी से बेस बनाते हैं, ठीक है, अर्दन मटेरियल से जो भी बेस बनाते हैं, उसमें जो टॉप 600 mm का जो लेयर होता है, कितना? टॉप 600 mm ओनली, उससे नीचे वाला नहीं। तो टॉप 600 mm का जो होता है उसको बोलते हैं एम्बैकमेंट। तो रोड जब भी बनाते हैं उसके लिए पहले बेस बनाना पड़ता है, तो उसको एम्बैकमेंट बोलते हैं। और वो सिर्फ 600 mm की थिकनेस ही होती है, ठीक है। अर्दन मटेरियल से बनता है, यानी कि आसपास की जो मिट्टी है उसको लगा के बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अगला जीएसबी। जीएसपी इंपॉर्टेंट है, तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली जीएसपी के ऊपर रहेगा। और जीएसपी के मैं आपको ग्रेडेशन बताऊंगा, स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, कैसा दिखता है, साइट पे कैसा दिखता है, और वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और वहीं से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो ओपन किया है डॉक्यूमेंट, वो है आपका मोर्थ, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो जब आप जाएंगे ऑफिस में तो आपको एक मोर्थ मिलेगा। और मोर्थ एक्चुअली काफ़ी बड़ा होता है, ये टोटल 1000 पेज की पीडीएफ है। यहाँ देख सकते हैं आपकी 906 पेज की है। तो 906, 950, इतने पेज की ये पीडीएफ है। अब इसको आप वैसे तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ पे कौन सा पेज पढ़ना है। तो हम इसमें सीधे चलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जनरल है, उसके बाद में साइट क्लियरेंस है, बिल्कुल जो रोड की स्टार्टिंग होती है वहाँ से इसमें स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। पहले रोड को साफ करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद में अर्थवर्क, यानी कि अर्दन मटेरियल जब हम डालते हैं ड्रेनेज के लिए, तो उसके लिए अलग स्पेसिफिकेशन है, पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो यहाँ पे आता है आपका सब बेस। सब बेस होता है जीएसपी, ठीक है। उसके बाद में बेस आएगा जो हो जाएगा डब्ल्यूबीएम, और फिर हो जाएंगे शोल्डर्स, यानी कि जिसको बोलते हैं बम्स, ठीक है। तो इसमें हर एक सेक्शन है। अभी हम उठाएंगे 400, यानी कि सब बेस वाला जीएसबी। तो इसमें हम देखते हैं 401। तो इसको आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ मैं। ये हम 500 पे आ गए, ये हम आ गए 400 पे, ठीक है। तो इसको अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, ओके। तो ये हमारा जीएसबी वाला सेक्शन जो है वो आ गया है। इसको थोड़ा सा पीछे लेता हूँ मैं। सी दिस, ये है आपका 400। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो ये आप देखिए फुल पेज। तो ये आपका सेक्शन है सब बेस वाला और शोल्डर्स वाला। तो बेसेस तो होते हैं डब्ल्यू बी एम, डब्ल्यू एम एम, और सब बेस होता है आपका जीएसबी। तो आज हम जीएसबी को डिस्कस करेंगे, यानी कि सब बेस को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी में तो आपने लेक्चर में पढ़ाई है कि पहले सब ग्रेड होता है जो आपका एम्बैकमेंट हो गया, उसके बाद में सब बेस होता है जो आपका जीएसबी हो गया। अब जीएसबी एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए उसको पढ़िए ठीक से एक बार कि इसमें क्या क्या मटेरियल्स हो सकते हैं। ये देखो इसमें लिखा है कि एक लेयर में भी डाला जा सकता है इसको, और एक से ज़्यादा लेयर में भी डाला जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी जीएसपी की थिकनेस आप ले रहे हैं, कितना ज़रूरी है, राइट। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक में डालो कि एक से ज़्यादा लेयर में डालो। अब इसमें मटेरियल क्या क्या होता है, सबसे पहले वो पढ़ो। तो इसमें होता है एक तो नेचुरल सैंड, यानी कि कुछ डस्ट होती है। उसके बाद में क्रश्ड ग्रेवल, यानी कि जो ग्रेवल है, पत्थर है, रोड़ी है, उसका चूरा होता है एक तरह से, उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, उसकी पाउडर होगा। उसके बाद में क्रश्ड स्टोन, स्टोन भी हो सकता है कि छोटे छोटे फॉर्म में बदल दिया जाए, बिल्कुल टुकड़े करके। क्रश्ड स्लैग, इसको हम पढ़ते हैं ना कि स्लैग मतलब कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो हम पढ़ते थे, तो वहाँ से जो स्लैग आता है आपका, ठीक है, कोल का जो एकदम वेस्ट मटेरियल आता है, उसको हम बोलते हैं स्लैग। तो ये आता है आपका क्रश्ड स्लैग, यानी कि चूरा हो गया वो भी। उसके बाद में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग रिक्वायर्ड, यानी कि इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और जनरली जो साइट में मिलता है वो इन सब का कॉम्बिनेशन ही मिलता है। और कॉम्बिनेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिर्फ सैंड होगी तो अच्छा नहीं होगा, सिर्फ स्टोन होगा तो भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर मिक्स में होगा तो ज़्यादा बेटर है, राइट। उसके बाद में ब्रिक का चूरा भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ईंटों का चूरा। कंकर हो सकता है। उसके अलावा क्रश्ड कंक्रीट हो सकता है, यानी कि कंक्रीट के ब्लॉक थे उनको क्रश कर दिया, उससे पाउडर बना दिया और उसको हमने ऐड कर दिया, उसकी भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सारे जो मटेरियल हैं, या तो ये अलग अलग या फिर इन सब का मिक्सचर, ये होता है जीएसबी।
अभी मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको आगे कि साइट पे कैसे दिखता है। उससे पहले इसमें आगे और बढ़ते हैं हम कि यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ये तो हम पहले से भी जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में आते हैं ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग टोटल जो है वो 6 तरह का होता है आपका जीएसबी। अब मैं यहाँ पे आपको ग्रेडिंग दिखा देता हूँ। पहले देखिए कि ये 6 तरह की जीएसपी होती है। ग्रेडिंग 1 से लेके 6 तक वेरी करती है, और जनरली जो आप यूज़ करेंगे एस्टिमेट में वो या तो ग्रेडिंग 1 होगी या फिर ग्रेडिंग 3rd होगी। ये दो ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस टेबल को समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको सीव की साइज़। ठीक है, जो छलनी हम यूज़ करते हैं ना ग्रेडेशन के लिए, सीव एनालिसिस जिसको हम समझते हैं, तो उसके लिए जो छलनी यूज़ करते हैं उसका साइज़ यहाँ पे दे रखा है कि अगर जीएसपी का करना है तो ये चीज़ें आपको साइट पे देखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आगे देखो कि जब आप जाएंगे साइट पे, रोड का काम चल रहा है, वहाँ पे लैब होगी, हर रोड की एक लैब होती है रोड के ऊपर ही। तो उस लैब में जब आप जाओगे तो आप क्या चेक करोगे? तो एज अ जूनियर इंजीनियर आप देखोगे कि वहाँ पे सीव जो है वो इस साइज़ में सारी अवेलेबल है या नहीं है। और अगर अवेलेबल है तो आप उसकी टेस्ट कर सकते हैं। जीएसपी का मंगाइए मटेरियल उनसे, वो लेके आएंगे लैब में, और वहाँ पे आप इसका ग्रेडेशन टेस्ट करवाइए उनसे, और देखिए कि जो रेंज आ रही है वो इस रेंज में आना चाहिए। यानी कि 75 mm से छोटे होने चाहिए सारे पार्टिकल। अभी आपको मैं इमेज दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा देखिए क्या गड़बड़ होती है। तो यहाँ पे ये है कि भाई सारे पार्टिकल जो है वो 75 mm से छोटे होने चाहिए। देखो क्या है, परसेंटेज पासिंग है। तो परसेंटेज पासिंग का मतलब 100% पार्टिकल्स पास कर गए 75 mm से। तो सारे पार्टिकल 75 mm से छोटे मिलेंगे, बड़ा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, 53 mm से पास करने चाहिए कितने, 80 से 100%। इस तरह से सबकी ग्रेडिंग दे रखी है। जैसे यहाँ पे डैश है तो इस सीव को आप नहीं यूज़ लेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये कब काम आएगी? जब आप ग्रेडिंग 5 का ग्रेडेशन टेस्ट करोगे, सिर्फ तभी काम आएगी। लेकिन अगर आप 1 और 3 में काम कर रहे हैं तो इस सीव की ज़रूरत नहीं है। तो ये नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है कि किस में कितना परसेंटेज पास करना चाहिए। तो ये आप जब परफॉर्म करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जीएसबी सही है या नहीं है। 2-4 बार आप टेस्ट करोगे, उसके बाद आपको आंखों से देख के ही पता लग जाएगा कि ये मटेरियल सही है कि गलत है। राइट, तो ये बात हो गई आपके ग्रेडेशन टेस्ट की। तो ये टेबल आप रखिए अपने पास में। मैंने तो डायरी में सब कुछ नोट करके रखा हुआ है कि जीएसबी का अलग, डबल एम का अलग, और बीएम का अलग, बीसी का अलग, कंक्रीट का अलग। तो सारे ग्रेडेशन मेरे पास लिखे हुए हैं। तो अगर कभी कन्फ्यूजन होता भी है तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी सीव है, क्योंकि शुरू में तो आपको याद होगा नहीं, लेकिन अब काफ़ी हद तक मुझे याद हो चुका है। तो इसको आप रखिए अपने पास में लिख के। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, देखिए कि वेयर द सबलेस इज लेज इन 2 लेयर, यानी कि 2 लेयर में अगर आप सब बेस को कर रहे हैं तो क्या होगा कि ईच लेयर की जो थिकनेस है वो 150 से ज़्यादा नहीं होती है। तो मैंने आपको एस्टिमेट भी दिखाया था, आप देखना एस्टिमेट वाला वीडियो। वहाँ पे जो जीएसपी की थिकनेस है वो मैंने 150 mm ले रखी है, यानी कि 6 इंच। ठीक है, 4 इंच कितना होता है, 100 mm। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच की जीएसपी हम लेते हैं हम जनरली एस्टिमेट में, और वो आप एस्टिमेट में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि इफ़ द वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ द एग्रीगेट डिटरमिन्स इज ग्रेटर देन 2%, तो एग्रीगेट शैल बी टेस्टेड फॉर वेट एग्रीगेट इम्पैक्ट। यानी कि जो इम्पैक्ट टेस्ट हम करते हैं, तो अगर आपका एग्रीगेट ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसमें 2% से ज़्यादा आपका वाटर ऑब्जर्प्शन हो रहा है, तो फिर आप वेट एग्रीगेट इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये है कि जो आपके सॉफ्ट एग्रीगेट ले रहे हैं आप यूज, जैसे कि ब्रिक हो गया, ब्रिक तो बहुत इजीली टूट जाता है। ठीक है, 10.5 मेगा की स्ट्रेंथ होती है और जनरली तो 7 साढ़े 7 ही रहती है। तो अगर आप ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं तो फिर आपको उनके लिए टेस्ट अलग से करना पड़ता है। तो अगर ये नहीं भी करें, मोटा मोटा ये है कि जीएसपी का ग्रेडेशन आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, उसकी थिकनेस पता होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे ये मटेरियल उठा लेते हैं। अब ये आपका जीएसपी मटेरियल है। इसमें क्या है, देखिए ये तो आप देख रहे हैं स्टोन है, और ये क्या है, स्टोन डस्ट है। तो ये रेडिश कलर में आपको मिलेगा। थोड़ा सा कलर कुछ भी हो सकता है जीएसपी का। कभी कभी आपको ब्राउन कलर मिलेगा डार्क एकदम डस्ट जैसा, कभी रेड मिलेगा, कभी येलो मिलेगा। तो वो डिपेंड करेगा उन्होंने क्या यूज़ किया है। अगर ब्रिक का चूरा यूज़ किया है तो रेडिश मिलेगा, जैसे यहाँ पे रेड स्टोन यूज़ किए हैं तो रेडिश मिलेगा। अगर इसी तरह से आपने सैंड यूज़ किया है तो हो सकता है आपको येलो कलर मिले। और अगर आपने डस्ट यूज़ किया है या फिर स्लैग यूज़ किया है तो आपको ब्राउन या ब्लैक कलर मिल सकता है। जैसे कि अब आपको मैं और फोटो दिखाता हूँ थोड़ी सी। जैसे यहाँ पे देखिए ये, अब ये भी जीएसबी है, लेकिन ये कैसा है, ब्लैकिश कलर में है। तो साइड पे कुछ जगह पे ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने स्लैग यूज़ किया है। ठीक है, जो कोल होता है या जो स्लैग होता है भट्टी से निकला हुआ चूरा वेस्ट, उसको यूज़ किया है। एक मैं आपको इमेज और दिखाता हूँ, ये वाले देखिए। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। अब ये 75 mm से पास नहीं करेंगे।
तो ये 75 mm से पास नहीं करेंगे, इसका मतलब ये GSB अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि टेबल जो थी उसमें सारे पार्टिकल्स पास करने चाहिए थे 75 mm से, लेकिन ये पार्टिकल्स रुक जाएंगे इस सील पे। इसकी साइज़ करीब 10-12 सेंटीमीटर के करीब होगी, सर 10-12 mm के करीब होगी, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा मटेरियल रहेगा, तो ये पास नहीं करेगा उसमें से। देखिए ये आपका टेबल थी, इस टेबल के हिसाब से 75 mm से सारे पार्टिकल पास करने चाहिए, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो वो पार्टिकल जो है वो 7.5 से छोटे नहीं हैं, इसलिए ये पार्टिकल्स आपके यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। अगली इमेज आपको मैं और दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टोन्स देख रहे हैं, ये पार्टिकल छोटे हैं, 75 mm से पास कर जाएंगे, तो ये GSB आपकी ठीक है। ये भी स्टोन डस्ट की तरह हो सकती है, तभी ये रेडिश कलर ब्लैकिश कलर में है, ठीक है। इसमें हो सकता है स्लैग का यूज़ किया हो, तो वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, उसके हिसाब से आपको कलर देखने को मिलेगा। अब कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे और हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल फॉर GSB, तो ये आपको टेस्ट कर लेने होते हैं। जैसे कि अगर आप जो शीट देखेंगे फाइनल रिजल्ट्स की, उसमें क्या चेक करना होता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो सारी लिमिट में होनी चाहिए। जैसे कि कोई अभी अगर ठेकेदार है या कॉन्ट्रैक्टर है, वो जाएगा लैब से टेस्ट करवा के आपको रिपोर्ट देगा। अब उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि वैल्यूज़ इस के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू होती है 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और CBR की जो वैल्यू है वो 98% ड्राई डेंसिटी पे ये होनी चाहिए, कम से कम 30, ठीक है, 30 से ज़्यादा ही होनी चाहिए ड्राई डेंसिटी। तो ये आपसे पूछी जाती है, इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछ लेते हैं, और साइट पे भी आपको पता होना चाहिए कि ये इनकी लिमिट होती है। तो इन सबको आप लिख लो अपनी डायरी में, और वहाँ से फिर आप इसको बार बार देख पाएंगे। तो ये आपका मोटा मोटा जो था वो डिटेल्स थी GSB की। और साइट पे जब GSB का रोलिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं कुटाई। तो अगर कोई बोल रहा है कि साइट पे कुटाई चल रही है, इसका मतलब है कि GSB की रोलिंग चल रही है। रोलिंग होती है 8 से 10 न्यूटन टन का जो रोलर होता है हमारा, 8 से 10 टन मतलब कि 80 से 100 किलो न्यूटन का स्मूथ व्हील रोलर से करते हैं। जो जनरली आप देखते हैं साइट पे वही रोलर आपका होता है स्मूथ व्हील रोलर, और उससे आप करते हैं 8 से 10 टन की उसकी कैपेसिटी होती है, उससे आपको रोलिंग करनी होती है 150 mm की लेयर पे, ठीक है। तो ये आपका GSB का मोटा मोटा जो स्पेसिफिकेशन था वो था, और इतनी डिटेल आपके लिए काफ़ी है। अगले में फिर हम कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप अपनी डायरी में लिख